morning students. Welcome to our English class. Today we will start our first chapter of grammar, sentence. Students, what is sentence? A sentence is a group of words that make complete sense. सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बीइंग विद द कैपिटल लेटर्स and ends with a full stop or a question mark or an exclamation marks. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं और सेंटेंस में तीन बातें हमको बहुत ध्यान में रखनी है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक्चुअली सेंटेंस है भी या नहीं है. तो फर्स्ट हमें क्या ध्यान देना है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. सेंटेंस ऑलवेज मेक्स कंप्लीट सेंस. हमेशा सेंटेंस जो होते हैं वो कंप्लीट सेंस देते हैं. नेक्स्ट हमें किस बात पर ध्यान देना है कि जो भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है इनमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है. सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है उसका कॉम्बिनेशन सेंटेंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखेंगे. थर्ड हम क्या देखेंगे कि आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो स्टार्ट कैपिटल लेटर से हो रहा है और एंड जो है वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर ख़त्म हो रहा है या नहीं. तो ये हम तीन चीज़ें सेंटेंस में देखेंगे, अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखेंगे. अगर हमको ये तीन चीज़ें मिल रही हैं तो मीन्स ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, सेंटेंस है. आई रिपीट, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, सेंटेंस में हमें क्या क्या देखना है कि जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन है, देन स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हो रही एंड फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉयड माई विजिट टू कश्मीर. आई इज सब्जेक्ट, enjoyed is verb. Means in this group of words we find subject and verb combination. हमने subject और verb का combination पाया. Then complete sense, I enjoyed my visit to Kashmir. ये complete sense आपको दे रहा है, पता चल रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. अच्छा, लास्ट में देखते हैं क्या है. लास्ट में हमारा फुल स्टॉप भी है, मीन्स कि ये हमको कंप्लीट सेंस दे रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब एंड सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है और एंडिंग में फुल स्टॉप भी है. इट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट हमारा है विजिट टू कश्मीर. फुल स्टॉप यहाँ पर भी है, विजिट भी जो है हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बट क्या हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं? नो. वाई? देयर इज़ नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड नॉट गिव कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहे हैं ना हमको. ये विजिट टू कश्मीर से हमको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है और ना यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है. तो जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, कंप्लीट सेंस भी नहीं है, तो हम इसको, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. अब हमने ये जान लिया कि सेंटेंस क्या है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के लिए फर्स्ट दिया हुआ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो एक ही सेंटेंस, जैसे आपका होता है ना स्कूल में कुछ और नेम होता है, घर पर कुछ और नेम होते हैं, बट एक ही पर्सन है जिनके दो नेम है. तो सेम ऐसे ही सेंटेंस है जिनके टू नेम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. ओके, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने क्या जाना कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही सेंटेंस होते हैं जिनके दो नेम हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. सो स्टूडेंट, स्टार्ट आवर फर्स्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस. A sentence that makes a statement. ऐसे सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट दे देते हैं, सिंपल से स्टेटमेंट दे देते हैं. इंडिया इज इन एशिया, ये एक सिंपल से स्टेटमेंट दिया है. एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव. असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, सीधा से स्टेटमेंट होता है. ऑल असर्टिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप. बट क्या होता है कि ऑल असर्टिव सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो और निगेटिव हो, बट जो एंडिंग होगी वो फुल स्टॉप पर ही होगी.
नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन और एन इंक्वायरी। ऐसा सेंटेंस जो कोई क्वेश्चन कर रहा हो या इंक्वायरी कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ दैट लेडी, यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, हु इज़ दैट लेडी, मीन्स इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कि उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क होगा, तो इस क्वेश्चन मार्क से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो राइट किया हुआ है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस an advice, an order, a command, a forbidding और a entreaty। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ये चीज़ें एक्सप्रेसेस होती हैं। क्या एक्सप्रेस होता है, किसी के एडवाइस या ऑर्डर या कमांड, ठीक है, या रिक्वेस्ट। आप कोई भी ऐसा सेंटेंस देख रहे हैं जिनमें ये चीज़ें आपको एक्सप्रेस हो रही हैं, इट मीन्स ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इनके भी लास्ट में फुल स्टॉप होता है, स्टार्टिंग आपका कैपिटल लेटर से ही होगा, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में और असर्टिव सेंटेंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सा स्टेटमेंट देते हैं, बट इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका एक्सप्रेशन होता है, कुछ आप एक्सप्रेस करते हैं, यानी एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस टाइप की चीज़ें आपके सेंटेंस में दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड फास्ट फूड, देखिए फुल स्टॉप है, स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये एक एडवाइस है कि फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। टेक ऑफ योर शूज़, ये ऑर्डर दे रहे हैं आपको, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, सीधा सीधा पॉजिटिव और निगेटिव वाले स्टेटमेंट नहीं है जिनको आप कह सकते हैं असर्टिव। यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, टेक ऑफ योर शूज़, डू मी अ फेवर प्लीज़, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। डोंट प्लग द फ्लावर, फॉरबिडिंग, यानी आपको यहाँ पर मना किया जा रहा है कि डोंट प्लग द फ्लावर्स। ओके, तो जब भी कोई सेंटेंस में एक्सप्रेस होता है एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब लास्ट हमारा इसके बाद क्या आता है सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ऐसा सेंटेंस जिससे हमें सडनली कोई एक्सप्रेस होती है फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जैसे हुर्रा, व्हाट, वाओ, ओह, अल्लास, मीन्स ऐसे सेंटेंस जिससे आपको सडनली कोई एक्सप्रेस होती है फीलिंग, ठीक है। अब ये फीलिंग आपकी जॉयफुल भी हो सकती है और सैडफुल भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में जो एक्सप्रेस होगी फीलिंग वो सैड भी हो सकती है, जॉयफुल भी हो सकती है, जैसे व्हाट, हुर्रा, वाओ, है ना, ये जॉयफुल है, ओह, अलास, ये सैडफुल है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपकी फीलिंग एक्सप्रेस होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और इन सेंटेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, इन वर्ड्स के आगे भी हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, तो हमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखना है। इफ़ any exclamation in any sentence, that meaning is this is exclamation sentence। and the last optative sentence, optative sentence जो होता है वो exclamatory sentence से मिलता जुलता होता है, बट इसमें होता है क्या है कि a sentence that express a wish or pray, तो विश और प्रेम किससे करेंगे, गॉड से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमको सडनली कोई फीलिंग होती है, सैड या जॉयफुल फीलिंग होती है, तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी विश और प्रेयर, तो वो हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। यहाँ पे हम फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस चीज़ की, प्रेयर कर रहे हैं ना, तो ये हम गॉड से कर रहे हैं। अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इस सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन होता है, इस सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, बस हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। जब हमारी कोई फीलिंग एक्सप्रेस होती है तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और जब हम अपनी कोई विश और प्रेयर एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एंड लास्ट आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस जाना था, अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और आई होप कि ये आपने टॉपिक अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी हो, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आपको मैं बता रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है क्या। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स,
जितने भी सेंटेंस होते हैं इनके 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अ सब्जेक्ट इज अ नेमिंग पार्ट एंड द प्रेडिकेट इज द टेलिंग पार्ट। यानी नेमिंग पार्ट जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, मीन्स जो नाउन से रिलेटेड होता है, और टेलिंग पार्ट्स जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। द एप्पल इज रेड। द सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट। सब्जेक्ट्स हमको बताते हैं हु और व्हाट के बारे में। द एप्पल इज रेड, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एप्पल की। द एप्पल इज सब्जेक्ट। प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज इन अदर वर्ड्स। प्रेडिकेट हमको बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो क्या, कैसे क्या कर रहे हैं, या क्या टेलिंग बताते हैं हमको उसके बारे में। यानी नेमिंग वर्ड जो होगा, नेमिंग पार्ट जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा और टेलिंग पार्ट आपका प्रेडिकेट होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड this sentence, the kinds of sentence and the parts of sentence. If you have any problem in this video, you can ask me. Okay.